आज मैंने एक मतलब कि मुझे एक मैसेज आया और उसमें यहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका ये कहना है कि मेरे सिविल पे किसी और ने मतलब उन्होंने नहीं किसी और ने यहाँ पे लोन लिया और भी लोन थोड़ा मतलब छोटा-मोटा अमाउंट का नहीं 30 लाख का लोन लिया गया। ना ही उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिला, ना ही उन्होंने प्रोसेस किया, उनका यही कहना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? और क्या ये हुआ है? सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा। चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। देखिए क्या होता है कि भाई एक एरर भी हो सकता है, ठीक है? आगे आइए इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि सिविल वगैरह यहाँ पे टाइम टू टाइम चेक करिएगा, ठीक है? बहुत लोग तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी लेके रखते हैं, जिनसे यहाँ पे अप टू डेट जो भी रहता है यहाँ पे पता चलते रहता है। लेकिन काफ़ी समय पहले जैसे कि 1 आध 2 साल पहले आप यहाँ पे देखते होंगे, तो सिविल वगैरह में कभी भी इंक्वायरी वगैरह पड़ता था, कुछ भी होता था, तो कोई भी यहाँ पे मेल, मैसेज कुछ नहीं होता था। लेकिन अब समय चेंज हुआ, अपडेट अब यहाँ पे मिलने लगा। अभी यहाँ पे कोई भी क्रेडिट कार्ड या कोई भी इंक्वायरी जाती है तो तुरंत आपको वहाँ पे मैसेज आ जाता है। चाहे जिस भी यहाँ पे कंपनी की तरफ से जाता हो, चाहे क्रिप्स, चाहे यहाँ पे एक्सपीरियन या फिर आप यहाँ पे जो है सिविल, ये सब जहाँ जो भी कंपनी इंक्वायरी डालती है, तुरंत यहाँ पे मैसेज, मेल वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो इससे अब यहाँ पे एक तरफ से हो गया इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे तुरंत यहाँ पे मिलता है, जिससे यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस थोड़े कम हो गए हैं। लेकिन जिनका पहले से हुआ है, भाई अभी हो गया है तो क्या करेंगे? और ये क्या पॉसिबल है? देखिए एक तरफ से पॉसिबल तो मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन हुआ है ऐसा या फिर ये भी हो सकता है एरर हो। अगर एरर है या फिर ऐसा हुआ है तो क्या करना चाहिए? एक-एक करके जानेंगे, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे हैरी भाई हैं जिन्होंने यहाँ पे मुझे मैसेज किया और डिटेल में बताया कैसे इनके साथ ऐसा हुआ, ठीक है? बोले भाई मेरे सिविल में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आप भी यहाँ पे चेक करिएगा। सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट रहता है मैं देते रहता हूँ और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल से खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि आज नहीं तो कल हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? कभी न कभी तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि उससे यहाँ पे मतलब सेफ रहे, सही से करे। ज़्यादा यहाँ पे थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस है, वेबसाइट है जैसे कि वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें, अगर ज़रूरत ना हो तो। ठीक। बोले कि किसी और पर्सन की और उसके लोन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और उसकी वजह से मेरे सिविल कम होते जा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन बताओ। यही चीज़ है, बोले कि मैंने इनसे पूछा भाई किसी के साथ यहाँ पे देखिए क्या होता है, मैंने इनसे पूछा भाई किसी के साथ मिलके आप लोन वगैरह लिए हों। क्या होता है कभी-कभी को एप्लीकेंट यहाँ पे होते हैं तो मिलके अगर कुछ बिज़नेस लोन लेते हैं या कुछ ऐसा लोन लेते हैं तो वो दोनों जन का यहाँ पे शेयर हो जाता है सिविल में यहाँ पे। उनके भी मतलब जैसे 2 आदमी मिलके कोई लोन लेते हैं किसी भी टाइप का, तो दोनों के में यहाँ पे जो है कि रिपोर्ट है और सिविल यहाँ पे जो है अकाउंट सब कुछ दिखता है, मतलब ये लोन अकाउंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखता है। एक लेट करेगा तो दोनों का यहाँ पे लेट होगा, ये भी होता है। तो मैंने इनसे वही पूछा तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया, मैं पंजाब से हूँ और जो यहाँ पे मतलब जिसका यहाँ पे एड्रेस है, मतलब जो यहाँ पे लोन अकाउंट दिख रहा है जो, वो एमपी का ही दिख रहा है, मतलब कि मध्य प्रदेश में यहाँ पे मतलब वो एड्रेस यहाँ पे हुआ है। मतलब ये पंजाब से है और वो एमपी का यहाँ पे अकाउंट डिटेल सब कुछ एमपी का दिख रहा है। तो एक तरफ से इनका ये कहना है कि हम उनको नहीं जानते हैं, ठीक है? तो मैंने पूछा कौन सा बैंक था तो बोले कि एचडीबी जो है, आप पता होगा एचडीबी यहाँ पे एचडीएफसी का यहाँ पे फाइनेंस यहाँ पे करता है, ठीक है? 30 लाख का लोन चल रहा है, आप सोचिए 30 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है यार। एक बार छोटा अमाउंट रहता है तो आदमी यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे जो भी रहता है एक बार कुछ भी करके यहाँ पे तो टेंशन ही ऐसे हो जाता है कि इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे अगर फंसेंगे तो कैसे पेड करेंगे, ठीक है? तो मैं पूछा तो बोले एचडीबी लोन है और 3 महीने मतलब कि 3 मंथ से यहाँ पे कोई पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है। एक बार पेमेंट होता टाइम टू टाइम तो टेंशन नहीं रहता, 3 महीने से पेमेंट भी नहीं हो रहा है। अब ये सोचिए, ये बड़ा दिक्कत आ जाता है। तो इन्होंने इनसे मैंने स्क्रीनशॉट माँगा, देख लीजिए आपको वहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये है कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? ये कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे इनको लोन दिया गया है, देख लीजिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एचडीबी से यहाँ पे है 30 लाख का लोन सैंक्शन हुआ है, करंट बैलेंस यहाँ पे 23,74,237 का है, ठीक है? 30,38,936 रुपए का यहाँ पे लोन सैंक्शन हुआ, ठीक है? कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन। अब भाई हो सकता है होम लोन क्या हो, ये सब के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है। 2 लेट पेमेंट अभी यहाँ पे चल रहा है, देख लीजिए आपके सामने दिखा रहा हूँ। अप्रैल 2023 में यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हुआ है। इनका ये कहना है कि भाई जो प्रोफाइल है देख लीजिए, मेरा यहाँ पे पंजाब से हूँ, पंजाब का यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे प्रोफाइल है, ठीक है? पर मैं परमानेंट एड्रेस जो करेंट एड्रेस है सब कुछ वही है, ठीक है? पंजाब से। लेकिन
जो यहाँ पे इंक्वायरी गई है, जो लोन अकाउंट है, वो यहाँ पे कहीं और का है। जैसे कि ये बोल रहा है कि सिविल में वेबसाइट में मेरी प्रोफ़ाइल जब भी शो कर रहा हूँ एड्रेस वगैरह, तो किसी और अनदर पर्सन का यहाँ पे शो हो रहा है और मतलब कि सिविल यहाँ पे साइट पे ही करता है। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे सिविल अनदर पर्सन का डाटा शो भी सिविल की साइट पे ही करता है। अगर एक्सपीरियन की साइट पे चेक किया जाए तो कोई स्कोर राइट यहाँ पे नहीं है, मतलब कोई स्कोर यहाँ पे राइट नहीं है, वहाँ पे शो ही नहीं करता है इन्फॉर्मेशन। सिविल के साथ लफड़ा हुआ है। मतलब देखिए, अब ये भी हो सकता है कि मतलब कि कुछ एरर हो। ठीक है, अभी मैं आपको वहाँ पे दिखा रहा हूँ, एड्रेस देख लीजिए। अभी यहाँ पे एमपी का दिख रहा है, जो कि मध्य प्रदेश का यहाँ पे करंट एड्रेस प्रोफाइल, जो मतलब वो अकाउंट डिटेल्स पे जब क्लिक करते हैं तो ये सब यहाँ पे डिटेल्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, एमपी का। और अभी यहाँ पे 31/8/2024 को यहाँ पे रिपोर्ट भी किया गया, लास्ट रिपोर्ट वही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, एमपी का एड्रेस देख लीजिए। और 265 में से 260 बार यहाँ पे बस टाइम टू टाइम पेमेंट हुआ, मतलब 5 बार टोटली लेट पेमेंट हो चुका है। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आपकी तरफ से मतलब हो सकता है सिविल की तरफ से कुछ इशू आया हो, लेकिन इन्होंने यहाँ पे सिविल के वेबसाइट से यहाँ पे सारा रिपोर्ट भेजा है, ठीक है, और जिसमें अप टू डेट यहाँ पे होते रहते हैं। अब उसमें कुछ इशू आया होगा तो वो आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा कि आपको यहाँ पे रिपोर्ट पहले, सबसे पहले आपको यहाँ पे सिविल में यहाँ पे मतलब कि मेल करना है, उनको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना सब कुछ, भाई हमारा ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ उनको बताना, ठीक है। और उसके साथ साथ हो सके तो उस बैंक से यहाँ पे कांटेक्ट करें, उस बैंक को मेल करें जो बैंक यहाँ पे इंक्वायरी डाली है। तो इसमें क्या होता है, अगर रॉन्ग रहेगा या फिर कुछ एरर के कारण रहेगा तो दोनों इश्यू यहाँ पे क्लियर होगा। भाई अगर फिर भी नहीं होता है, ठीक है, दोनों को यहाँ पे सब कुछ कर दिए फिर भी नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बचता है आरबीआई। क्योंकि देखिए, उसमें ही आपको कुछ यहाँ पे इश्यू सॉल्व हो सकता है, बाकी तो यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे बनी है। लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है कि अब ऐसा नहीं होता है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि अभी भी ऐसा हो सकता है कि मतलब किसी किसी के अकाउंट से कोई और लोन निकाल सकता है? ऐसा पॉसिबल है? आपको अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये एरर ही है। लेकिन इनका ये कहना है कि भाई ये अभी तक यहाँ पे बना हुआ है, अगर एरर होता तो भाई 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन ऐसा होता। लेकिन मेल वगैरह, मैसेज वगैरह करके यहाँ पे कर ही सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। कंप्लेन ही एक ज़रिया है, या तो सिविल, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए सिविल और जो बैंक यहाँ पे रिपोर्ट कर रही है उसको मेल करना है। इनके तरफ से यहाँ पे वेट करना है जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं करते। कम से कम यहाँ पे 45 दिन है, 30 दिन के यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। 30 दिन तक अगर अगर ये पूरा सॉल्व नहीं करते मैटर, तो आपको यहाँ पे हेल्प लेना है आरबीआई का। आरबीआई यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करके दे सकती है, लेकिन उससे पहले इनसे यहाँ पे कांटेक्ट करना ज़रूरी है। 30 दिन के पहले अगर आप इनको मेल करते हैं आरबीआई को तो कोई मतलब नहीं होता है, और रिपोर्ट मतलब कि आपका कंप्लेन लेगा ही नहीं। लेकिन ये भी एक बड़ा ही इशू है भाई, कि मतलब कितना बड़ा अमाउंट, वो भी यहाँ पे लेट पेमेंट्स हो रहा है। एक बार टाइम टू टाइम होता तो वो थोड़ा दिक्कत थोड़ा कम होता। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है इतनी बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो है लेकिन इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है ये तो मेरे हिसाब से नहीं है। आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा पॉसिबल है, आपके साथ ऐसा हुआ है, तो ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल था जो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको वहाँ पे सेफ रहना चाहिए। भाई आपको टाइम टू टाइम चेक करना है, ठीक है। वैसे तो अब यहाँ पे मेल मैसेज आने लगे हैं, अब यहाँ पे इतनी मतलब कि फ्रॉड यहाँ पे जो है वो कम से कम हो गया, उसके कारण कम से कम चांसेस हो गए, ठीक है। बाकी फिर भी आप यहाँ पे सेफ रहें। डिटेल्स यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ना ही शेयर करें तो बेटर रहेगा। तो पूरा डिटेल था जो मैंने आपको बताया। कुछ भी अगर डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, और कुछ भी अगर पूछना रहेगा तो हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं शुरू में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।